हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं डिस्कस कुछ एग्ज़ाम के होने के बाद हम कैसे तैयारी करें। तो देखते हैं एग्ज़ाम होने के बाद हम कैसे तैयारी करें। सिर्फ यही प्रेशर होता है कि एग्ज़ाम क्लियर होगा ये नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम इसके बारे में एग्ज़ाम के होने के बाद अब हम क्या करें, तो देखते हैं कुछ टिप्स। एग्ज़ाम होने के बाद हम कैसे तैयारी करें, ये हमारे दिमाग में चलता रहता है और हम सभी के माइंड में आता है कि क्या करें क्या ना करें, कैसे तैयारी करें। सब यही उलझन में होते हैं। तो अगर आपका यूजीसी नेट हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है तो तैयारी पूरी तरह बंद करने के बजाय उसे व्यवस्थित रूप से जारी रखना बेहतर होता है। इससे अगली परीक्षा या जीआरएफ की तैयारी आसानी हो जाती है। अगर हम एग्ज़ाम होने के बाद अपनी तैयारी और बेहतर करें तो एग्ज़ाम होने के बाद ही हमें तुरंत लग जाना है और हमारा जीआरएफ के लिए हमें और भी आसानी हो जाएगी। एग्ज़ाम के बाद अब क्या करें, ये सवाल। 2-3 दिन आराम करें। अब मानसिक और शारीरिक थकान दूर होने दें। ये जो प्रेशर है, हमारी बॉडी, हमारा शरीर जो आने जाने में, प्रेशर में, सब इसमें थकावट होती है, तो इसको हम सही करें। जैसे कि 2-4 दिन आराम करें, मानसिक और शारीरिक थकान को दूर होने दें। पेपर का जब हम आराम कर लें तो उसके बाद फिर हम क्या करना है, पेपर का विश्लेषण करना है। कौन सी यूनिट हमारी एग्ज़ाम में किस उससे यूनिट से कितने पेपर बना है, क्वेश्चन आए हैं, कैसे प्रश्न आए हैं, किस तरह से हमें लेवल का तो पता ही होता है कि किस तरह कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कौन सी यूनिट हमारी मजबूत है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, हमारे पास कौन सा यूनिट तैयार नहीं है, किन विषयों में हमसे ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं और एग्ज़ाम में जो कि हमारे पास कौन सा गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, समय प्रबंधन कैसा रहा और हमें समय का कितना यानी कितना प्रेशर रहा। टाइम अगर कम होता जाता है और कुछ ही टाइम हमारे पास बचता है तो हमारा माइंड, हमारी बॉडी ये काम करना बंद होती है। तो हमें अपना समय पर भी ध्यान देना है। कमज़ोर यूनिट की सूची बनाएं। हमें अपना एक पेपर लेना है और उसे पहले ही उन पर लिखना है कि हमारी कौन सी यूनिट कमज़ोर है। फिर पहले हम उन पर ही काम करेंगे। पहले जो यूनिट हमारी कमज़ोर है उन पर काम करेंगे। रोज़ 3 से 4 घंटे नियमित पढ़ाई जारी रखनी है। हमें 2 से 4 घंटे नियमित पढ़ाई जारी रखनी है। पेपर 1 है, जैसे रीजनिंग है, टीचिंग है, एप्टीट्यूड है, आईसीटी है, मैथ है, ये सब हमें देखना है। पेपर 1 और हमें जैसे रीजनिंग, टीचिंग, एप्टीट्यूड है, आईसीटी है, मैथ है, डीआई है, ये सब अच्छे से तैयार करना है। पेपर 2 जैसे हिंदी भाषा और विज्ञान है, हमारा हिंदी भाषा और उसका विकास, साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, निबंध है, आलोचनात्मक हैं, ये सब पर पेपर 2 पर ध्यान देना है। फिर इनके बाद करने के बाद में हमें एमसीक्यू का अभ्यास जारी रखना है। एमसीक्यू का अभ्यास जारी रखने के बाद रोज़ हम
50 से 100% हल करने हैं। गलत प्रश्नों का अलग नोट्स बनाएं। जो हमारे 100 प्रश्नों में जो गलत हो रहा है उनको हमें अलग से एक छोटी बुक वगैरह, छोटी कापी या कोई भी आप ले सकते हैं, रजिस्टर वगैरह, उनमें नोट करते चलें। और कौन से हमारे प्रश्न गलत हो रहे हैं, कौन सी यूनिट से गलत हो रहे हैं, तो उन पर ध्यान देना है। अलग प्रश्न, गलत प्रश्नों का अलग नोट कर लें या नोट्स बना लें, जो कि हम फिर देख सकते हैं कि हमारे किस चीज़ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, किस से हमारे कौन सी यूनिट से गलत हो रहे थे। तो इसमें हमें तैयारी करने में आसानी होगी। सिलेबस का नियमित रिवीजन करें, जो कि अगर हमारा सिलेबस हमें याद होता है तो हम उससे 2 से 5 क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे कि हमारा सिलेबस याद होता है, जैसे उपन्यासों का क्रम लगाना आ गया, कहानियों का क्रम लगाना आ गया, और उनके साथ जैसे हमारे लेखक हैं उनका जन्म वर्ष पूछ लिया, उनको क्रम से लगाना, और कौन सा नाटक कब प्रकाशित हुआ था और कौन सी बोली कब बोली गई थी, ये सब हम सिलेबस हमें अपना याद करना है। हर सप्ताह में यूनिट दोहराएं, जो कि हमें हर सप्ताह हर यूनिट दोहरानी है। महीने में एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज करें। जो हमने नोट्स तैयार किए हैं, शॉर्ट नोट्स, उनको देखना है, और हमें अपने MCQ जो हमारे सही और गलत के क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी देख लेना है कि हमारी पकड़ कितनी मजबूत हुई है, कितने अब हम कर सकते हैं। अपने माइंड में उनको रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट, जो कि हमारा 7वां है, मॉक टेस्ट देते रहें। तो 7वां हमने रखा है मॉक टेस्ट कैसे दें। सप्ताह में कम से कम 1 या 2 फुल लेंथ टेस्ट दें। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक टेस्ट का विश्लेषण अवश्य करें। उसके बाद हमें विश्लेषण करना है कि हम कैसे किया है, कैसे किस चीज़ से, हर चीज़ का उसमें हमें कहानी, नाटक, उपन्यास, हिंदी भाषा और उसका विकास, साहित्य शास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि, कविताएं हैं, हिंदी की अन्य गद्य विधाएँ हैं, जीवनी हैं, आत्मकथाएं हैं, ये सब देखना है। उसका हमें अच्छे से विश्लेषण करना है। तो आगे देखते हैं। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमें एग्ज़ाम होने के बाद कैसे तैयारी करें। तो थोड़ा सा ये और रखा है। आपको पिछले संदेशों के आधार पर UGC नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपका लक्ष्य JRF है तो परिणाम आने का इंतज़ार करने के बजाय अभी से तैयारी जारी रखना है, सबसे लाभदायक रहेगा। ये हमारे लिए एग्ज़ाम करने में आसानी होगी और हमारा डायरेक्शन सही चलेगा और हमारी हर कमजोरी दूर होगी। इससे हम हर यूनिट पर पकड़ बना लेंगे और हम आसानी से अपना नेट JRF आसानी से कर सकते हैं। और कुछ मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ। जैसे हमने ले लिया है नाटकों में हमने जैसे नाटक कितने अंक के हैं, उन अंकों के नाम क्या हैं, और नाटक कब प्रकाशित हुआ था, वो कौन सी शैली में लिखा गया है, और उसके पात्र वगैरह हैं, उसकी विषय वस्तु, उसकी भूमिका, ये सब हमें
अच्छे से याद करनी है। जैसे कि नाटकों का क्रम आना, ये हमें, ये बेसिक चीज़ें हैं, हमें इनको अच्छे से याद करना है। तो और इसके बाद नाटकों की भूमिका हमने, और 2-3 पर्सन हर एक नाटक से बनते हैं। जैसे एक नाटक से उठा ले एक क्वेश्चन, दूसरे से, तीसरे से, तो 2-4 पर्सन हर बार नाटक से बनते हैं। जैसे पहला हमारा नाटक है भारत दूरदर्शन। भारत दूरदर्शन नाटक कब प्रकाशित हुआ था? वो 1880 में हुआ था। और वो किस शैली में लिखा गया था? नाट्य लाशक रूपक में वो लिखा गया था। उसमें कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। ये सब चीज़ें हमें याद करना है। और सभी नाटक की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ करना है हमें, और कथन कौन ने, किसने किसके लिए कहा है, कब कहा है, ये सब करना है। और इसमें जैसे कि हमारी जैसे पंक्तियाँ आती हैं, उन पंक्तियों को, भूमिका को, जैसे ध्रुव स्वामी है, स्कंदगुप्त हैं, चंद्रगुप्त हैं, गीत लिखे होते हैं, तो उन गीतों को अभी एग्ज़ाम हुआ था जो हमारा 29 जून को 2026 में, उसमें आया था कि देवसेना के गीतों को क्रम से लगाना। तो जिन बच्चों ने अच्छे से याद किया होगा और उनको शॉर्ट नोट्स में लिखा होगा कि देवसेना के गीतों को क्रम से लगाना, तो उन्होंने लगा दिया होगा। बोली से आया था, हिंदी पहली यूनिट से। जैसे पूर्वी हिंदी किस बोली में आती है? ये पूर्वी बोली अर्धमागधी से आती है। अर्धमागधी की उपभाषा क्या है? पूर्वी बोली। पूरी बोली में कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये सब आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को अब यही एंड करेंगे। इसके बारे में हमने एग्ज़ाम होने के बाद कैसे तैयारी करें, ये सब जान लिया। अगर फ्रेंड्स क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।